प्रणाम दोस्तों। मैं गजानन स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और ये वीडियो बिल्कुल आपने मुझे बनाने के लिए प्रेरित किया है। मैं वीडियो के नीचे आपके दिए हुए कमेंट्स पढ़ता हूं। मुझे लगता है कि एक वीडियो आपको समर्पित करना चाहिए और इसीलिए आज का वीडियो है। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे आनंद होता है जब आप कुछ बोलते हो सकता है कोई गलत बोला हो, कोई सही बोला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, अगर आप रेकी सीखे हो या सीख रहे हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिंबल क्या है। एक सिंबल के बारे में चर्चा हम कर रहे थे कि आत्मा सिंबल काम करता है। बिल्कुल करता है, हर सिंबल काम करता है। क्योंकि सिंबल क्या है? सिंबल हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है और देवी देवता काम करते होंगे, आपको पता है। सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ अवर माइंड। ये हमारे मन की भाषा है। हमारे मन में जब तक वो बात हम नहीं मानते वो रिजल्ट नहीं देता। अगर किसी को मैंने बोला कि ये सिंबल काम करेगा, अगर उसने मान लिया तो वो सिंबल काम करेगा, नहीं तो वो सिंबल काम नहीं करेगा। उसी तरह हमारे मन ने माना तो काम करेगा। हमारे मन ने माना तो मंत्र बना। मंत्र का मतलब क्या है? मन का यंत्र। हमारा मन जिसमें बैठकर चला गया वो मंत्र बना। हमारा मंत्र कोई अदर रिलीजन के लिए कोई काम का नहीं। हमारा जो मंत्र है वो अदर रिलीजन में जिस तरह काम नहीं करता, उसी प्रकार जो सिंबल को आप मानते हो वही सिंबल काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। कोई मित्र कहते हैं कि ये सिंबल काम नहीं करता, कोई दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ये काम करता है। जो बोलता है काम करेगा उसके लिए ही वो काम करेगा, दूसरे व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन ने उसको रिजेक्ट किया है। और दोस्तों मजेदार बात तो ये है, अभी भी आप लोग अगर सिंबल में उलझे पड़े हो तो आप रुक चुके हो, आप वहीं रुक गए हो। रेकी क्या है? प्रगल्भ है। रेकी महासागर है, अथाह सागर है। इसमें गोते लगाने पड़ते हैं, इसमें तैरना नहीं पड़ता। रेकी सीख गए, बाजू में आ गए, किताबें बाजू में रख दी, सर्टिफिकेट लटका दिया और मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर या मास्टर बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेकी को, और आप कहीं नहीं पहुंचे हो। इतना भी ध्यान में रखना, अगर आप अभी भी सिंबल में लटके पड़े हो, ये सिंबल ऐसा है, वो सिंबल काम नहीं करेगा, वहां तो इतने देते हैं, इन्होंने तो इतने ही दिए, पहले तो बोल रहे थे काम करता है, अब बोलते काम नहीं करता है। काम कब करेगा इसका सिंपल सा साइंस मैं आपको बता रहा हूं। आपने माना तो काम करेगा, आपने नहीं माना तो काम नहीं करेगा। आपको बोला चोकुरे व्हाइट है तो वो चोकुरे व्हाइट एनर्जी क्रिएट करेगा। आपको बोला सही कि पिंक है तो पिंक कलर की एनर्जी क्रिएट करेगा। और जो कलर होते हैं वो कलर हमारे शरीर के एनर्जी को बढ़ाते हैं, बैलेंस करते हैं, उपचार करते हैं। अलग अलग प्रकार की क्रिया कलर द्वारा हमारे शरीर में की जाती है। इसको कलर थेरेपी के बारे में पता है तो वो समझ गए होंगे। उसी तरह हमारे देवी देवताओं की जो प्रतीक है वो हमारे सिंबल है। जैसा मारुतहा जो हमारे पवन पुत्र का सिंबल है, शेकी जो है शिव शक्ति का सिंबल है, चोकुरे कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल है, शांति जो है हमारे एक ऐसी देवी देवता है कि जिनको हम चंद्रमा कहते हैं कि वो हमारे शांति का प्रतीक है। शंकर जी के यहाँ पर भी चंद्रमा होता है। जितने भी अलग अलग प्रकार के सिंबल आपको बताए हैं, 33 प्रकार के सिंबल रेकी में बताए जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कोई बोलता मेरे पास 50 है, कोई बोलता मेरे पास 70 है। वो क्या हो गया कि एक ही नाम को हमने 4 नाम से डिवाइड कर दिया। जैसा बजरंग बली को पवन पुत्र बोलना क्या, हनुमान जी बोलना क्या, अंजनी पुत्र बोलना क्या, बात तो एक ही हो गई। उसी प्रकार एक ही सिंबल के अगर आप 4 पार्ट करते हो तो फिर वो तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन जो मेन सिंबल होते हैं वो हमारे पास 33 है। जैसे हमारे शरीर में जो मेन चक्र है वो 7 है, बाकी चक्र तो बहुत है, लेकिन हम काम जिस तरह से 7 चक्रों के ऊपर काम करते हैं, उसी प्रकार हमें 33 सिंबल के ऊपर काम करना चाहिए। और सिंबल दोस्तों आपकी सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड। आपके मन को जिस तरह समझाया गया वो उसी तरह क्रिएट करेगा। छोटा बच्चा सांप को डरता नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सांप को डरने लगता है। मतलब उसको बताया गया कि सांप काटता है, सांप काटता है, उसको बताया गया। मजेदार बात देखना यहाँ पे क्या है,
बड़े व्यक्ति को सांप काटेगा, छोटे बच्चे को नहीं काटेगा, क्योंकि सांप को पता है, इसको पता नहीं है कि मैं काटता हूं, ये मेरा दोस्त है। तो जिस तरह से आपने सिंबल को बोला कि नहीं नहीं ये मेरे लिए काम करेगा, तो काम करेगा। आपने बोला नहीं काम नहीं करेगा, तो नहीं काम करेगा, वो आपको काटेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी सिंबल से ऊर्जा लेना चाहते हैं तो उस सिंबल को श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक आप उसको पूजा करो। ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि उसको फूल डालो, उसकी आरती उतारो, अगरबत्ती लगाओ, मैं कभी नहीं बोलूंगा। सिंबल ये साइंस है सिंबलोलॉजी, ये पूरा का पूरा विज्ञान है, और सिंबल हमारे मन की भाषा है। आपने माना तो सिंबल काम करेगा, नहीं माना तो काम नहीं करेगा। उसी तरह दोस्तों, कभी भी सिंबल में नहीं अटकना। आपने कौन सा लेवल सीखा है, कहां पर सीखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी भी आप सिंबल के बारे में भाषा कर रहे हो, सिंबल में ही अटके पड़े हो, तो इसका मतलब आप रुक चुके हो। तो आपको रुकना नहीं, दौड़ना है। और दौड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, अपनी पारमांसिक शक्तियों को पहचानना है। आपके पास में एक नहीं, अनंत पारमांसिक शक्तियां हैं। और इस पारमांसिक शक्तियों की पहचान कब होगी, जब आप अपने अंदर जाओगे। जब तक आप अपने अंदर नहीं जाते दोस्तों, अपना नॉलेज गेन नहीं करते, तब तक आपको परम प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। और रेकी उपचार जब भी आप करते हो, इसमें आप एक चीज का प्रयोग हमेशा करना, कॉन्फिडेंस। आपके पास में जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर आपका सिंबल भी काम करेगा। और कभी कभी तो मैं ये बोलूंगा कि सिंबल नहीं भी डाला तो भी काम करेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया। आपने बोला ये मैं कर सकता हूं, आप कर गए। आपने बोला मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। आप कितने भी पारंगत हो, आप कितने भी बड़े ग्रैंड मास्टर हो, शरीर से बड़े हो, बुद्धि से बड़े हो, आपका गुरु बहुत बड़ा है, लेकिन आपने बोला कि होगा क्या नहीं, ट्राई करके देखता हूं, तो आप लिख लो आपका नहीं होगा। और एक छोटा सा व्यक्ति है जिसने रेकी का कोई भी लेवल सीखा है, 1 2 3, मैं लेवल को ज्यादा वैल्यू नहीं देता। लेवल नॉलेज बढ़ाने के लिए है। ऐसा नहीं कि 2 लेवल का व्यक्ति है तो रेकी का उपचार नहीं कर सकता, कर सकता है। कभी कभी तो ग्रैंड मास्टर से भी अच्छा करता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से करता है, उसके पास अहंकार नहीं होता। और जैसे जैसे लोग रेकी में आगे बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं, बड़े बड़े ज्यादा अमाउंट देते हैं, उनको लगता है मैंने 2 लाख रुपए दे दिए तो मैं बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर बन गया, मैंने 2 लाख रुपए खर्चा करे तो मैं रेकी का वो सबसे बड़ा ऊंचा ग्रैंड मास्टर बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। रेकी का ग्रैंड मास्टर, मास्टर लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इंटेंशन क्या है, फर्क ये पड़ता है। आप किस तरह से रेकी करते हो, कौन सी भावना से करते हो, कौन से विचारों से करते हो, तब रेकी काम करेगी। मतलब रेकी बच्चों के जैसी करनी है। आपको ये बोलना है कि ये रेकी शक्ति आ जाओ, इसको उपचार करो, और देखो कि एक रेकी शक्ति आ गई, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा आ गई और उसका उपचार कर रही है। आप उसको देखो, जो आप देखोगे वही होगा। आपने माना तो ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने काफी बार देखा है कि काफी ग्रैंड मास्टर्स जो अहंकारी है, जिनके पास अहंकार है, लालसा है, घृणा है, वो आज कहीं नहीं पहुंचे। वहीं अटके पड़े हैं। कोई किसी गुरु के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोल रहा है। दोस्तों, अगर हम अभी भी यही चीजों में हैं, तो आपको ये एक तो ये विषय छोड़ देना है, एक तो फिर इसमें अंदर डुबकी लगानी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, आप अटक गए। आप सिर्फ वीडियो ही देखते रहते हो, वीडियो ही जमा करते रहते हो, इसको देखा उसको सुना। यहाँ पर तो 10 लोग 10 बातें बताएंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो ना। किसी के बारे में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना, किसी के बारे में गलत कमेंट लिखना, ये हर एक ही वालों को तो भी कम से कम शोभा नहीं देता। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की नहीं, स्किप कर दो। अगर आपको लगता है चैनल सही नहीं है, अनसब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है ये व्यक्ति सही नहीं है, उससे सुनो मत। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना, ये आपके आभा मंडल को डैमेज करेगा, आपके ओरा के अंदर पैचेस बनाएगा। और जिस तरह से फिर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलते हो, तो हो सकता है 10 व्यक्ति के बारे में बोलोगे तो आपके आभा मंडल में पैचेस आएंगे। इसको बोलते हैं इथेंटिकल पैचेस। अगर आपके इथेंटिकल पैचेस बढ़ते जाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको शरीर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो रही होंगी।
जो लोग चुगली चपाटी करते हैं, जो लोग दूसरे के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो लोग किसी के बारे में नेगेटिव ऊर्जा बार बार निर्माण करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उस व्यक्ति को शरीर में प्रॉब्लम आती है। अगर नहीं है तो आना शुरू हो जाएंगी, चिंता मत करो, क्योंकि हमारा आभामंडल डैमेज हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप किसी से डिजिटल ऑरा स्कैनर जिनके पास में है, आप वहां जाकर एक बार आपका ऑरा रीड करके आइए। आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसका पता चलेगा। आपका जो चक्र के कलर है जो आपके आभा मंडल में, वो डैमेज हो चुके हैं। जहां पर वो कलर चाहिए वहां पर नहीं, दूसरा ही कलर आ चुका है। तो कुछ ही दिनों के बाद में क्या होगा, जैसे जैसे ये कलर और डैमेज हो जाएंगे, आपकी आदत नहीं बदलेगी, तो फिर ये आपके चक्र में आ जाएंगे, आपके चक्र डैमेज हो जाएंगे, और जो चक्र डैमेज हो गया उससे रिलेटेड ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो दोस्तों कभी भी एक बात ध्यान में रखना, कभी भी कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आपको नहीं सुनना है, उससे नहीं फॉलो करना है, छोड़ दो। लेकिन उसके बारे में गलत कमेंट कभी भी मत करो। ये मेरे बारे में नहीं बोल रहा मैं, मेरे बारे में लगे तो कर लो, लेकिन किसी के बारे में नहीं करना। क्या होता है, उसका जो उत्साह होता है, उसकी जो उमंग होती है ना, उसको ठेस लग जाती है। उसको लगता है यार मैं गलत तो नहीं हूं। लेकिन दोस्तों अगर आपके बारे में भी कोई गलत कमेंट कर रहा है, चिंता मत करना, वो आपका रास्ता प्रशस्त कर रहा है, वो आपका मार्ग बड़ा कर रहा है। क्योंकि उसके बाद आप उठ गए हो, आप जाग गए हो कि यार क्या गलती हो गई मुझसे, आप आपके गलती के ऊपर काम कर रहे हो। तो कभी भी इन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के तरफ ध्यान नहीं देना, और जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उन्होंने भी कभी किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करना। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार से रेकी के बारे में सिखाते हैं, और कोई विषय में सिखाते हैं। कोई पैसों के लिए सिखाता है, कोई जन कल्याण के लिए सिखाता है। किसी का उद्देश्य कुछ अलग होता है, किसी का उद्देश्य अलग होता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको आपकी पारमांसिक शक्तियों की पहचान कराना, आपको आपसे मिलाना, मेडिटेशन से जोड़कर, रेकी से जोड़कर, अलग अलग टेक्निक से जोड़कर आपको आपकी शक्तियों से पहचान कराना कि आपके पास में क्या है। दोस्तों आपके पास में शक्तियों का भंडार है, शक्तियों का समंदर है, लेकिन समंदर में गोते लगाने हैं, ना कि सीखना है और बाजू में बैठना है। ये तो वही बात हो गई, नहा लिया बाजू में बैठ गए, पानी ले लिया और बाजू में बैठ गए, मैं तो नहा लिया। ये तो वो ग्रैंड मास्टर हो गया जिसने गंगा का पानी नहा लिया, बाजू में बैठ गया। जिसने गंगा के अंदर गोता लगाया और अंदर से कुछ डायमंड लेकर आ गया, वो ग्रैंड मास्टर है। कहने का मतलब है अपने अंदर चले जाओ, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। आपके पास में सिर्फ एक ही ऊर्जा नहीं है, आपके पास में बहुत सारी ऊर्जा है। आपके टेलीकाइनेसिस की पावर है, साइकोकाइनेसिस की पावर है, थर्ड आई की पावर है, आपके विचारों की पावर है, आपके आभामंडल की पावर है, आपके इंट्यूशन की पावर है। आपके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, एक नहीं दोस्तों, करोड़ों करोड़ों है। और इन शक्तियों के साथ जुड़ने के बाद में आपको ही पता लगेगा कि अरे यार मैं तो कहीं और लटक पड़ा था, मैं तो कहीं और भटक गया था, मुझे तो मेरे ऊपर ही काम करना चाहिए था। तो दोस्तों कभी भी ध्यान में रखना, अपने ऊपर काम करना, ना कि किसी के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी का निर्माण करना। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि कुछ मेरे संदेश आप तक पहुंचा है, तो जरूर वीडियो के नीचे थैंक यू बोलना। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो गलत था तो मुझे डिसलाइक जरूर कर देना, ताकि मैं समझूं कि मेरी क्या गलती हो गई। मैं चाहता हूं दोस्तों इस विश्व का हर एक व्यक्ति या फिर हर एक घर में एक रेकी का साधक बने, एक व्यक्ति रेकी को सीखे, चाहे कहीं पर भी सीखे, कितने भी सिंबल के साथ सीखे, 100 सिंबल, 50 सिंबल, 200 सिंबल, जितने भी है। जो लोग अलग अलग बताते हैं ना, वो हिसाब से लोग अलग अलग भटक गए हैं। कोई बोलता 100 सिंबल है, कोई बोलता 50 है, कोई बोलता 80 है, मैं बोलता 33 है। मैं 33 सिंबल देता हूँ, 33 सिंबल सिखाता हूँ। सिंबल क्या है, ये मेन बात है। सिंबल ये हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है। इनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करना, इनके बारे में अविश्वास दिखाना, ये दोस्तों हमको शोभा नहीं देता। इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश आप तक पहुंच गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।